कैमरा ऑन कर लो। आई टेक अप सम लाइट चैप्टर टुडे। जो तुम्हारी बुकलेट 10 है ना, उससे कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। एलिगेशन एंड मिक्सचर करा देता हूँ। क्वेश्चंस यूसीड में भी आते हैं और निफ्ट में भी आते हैं। आई डेंट नो कि सब लोग ऑनलाइन करें, तो मैं भी घर से कर लेता। वाज नॉट वेल। इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है सच। बेसिकली इट इज कॉमन सेंस। रेशो यूज होगा इसमें। सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। The vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts syrup. How much of the mixture be drawn off and replaced with water so that the mixture be half water, half syrup? ठीक है। You can start like this. Suppose in the beginning you have X liter of the mixture. तो उसमें कितना वाटर हुआ और कितना सिरप हुआ? तारे नहीं। इससे it's 3/8 is hmm, water. 3 parts because there are total 8 parts out of three. So basically, syrup is 5 parts, na? The syrup would be 5 divided by 3 plus 5 into X. And water will be 3 by 3 by 5 into X because the proportion of syrup and the water is 5:3.
लेकिन अभी लीटर में आ रहा है, ठीक है, दिस वैल्यू इज इन लीटर्स. सो वी हैव इन x लीटर ऑफ मिक्सचर वी हैव सो मच ऑफ वाटर एंड सो मच ऑफ सिरप. आगे पार्ट ट्राई करो खुद से. इन लोगों को गर्म पानी देना. हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब उसमें मिक्सचर में से हमने, वी हैव x लीटर ऑफ मिक्सचर, वी आर टेकिंग आउट से y लीटर ऑफ मिक्सचर. सपोज y liter of mixture is drawn off. तो अगर तुम y मिक्सचर ड्रॉन ऑफ कर रहे हो तो डजेंट मीन दैट पूरा का पूरा सिरप होगा, पूरा का पूरा वाटर होगा. सम पोर्शन वुड बी वाटर एंड सम पोर्शन वुड बी सिरप. तो वो फाइंड करो जरा, कितना पोर्शन सिरप का होगा, कितना वाटर का होगा. पूरे x लीटर में से हमने y लीटर्स मिक्सचर बाहर निकाल लिया. तो इस y लीटर में कितना सिरप होना चाहिए? यू नो द प्रोपोर्शन. Proportion is 5:3. So out of this y liter of mixture, कितना सिरप बाहर निकलेगा? 5 y by 8, same as we have done. This is again in liter, and this is 3 y by 8. ये बात समझ में आ रही है सभी को? पूछ लेना नहीं तो. इशिता, वृष्टि, नंदिनी, सही है, ठीक है. तारी, तुम कैसे गुमसुम बैठी हो? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा. तो अब जब तुमने इतना मिक्सचर बाहर निकाल दिया, पहले बार हमारे पास कितना मिक्सचर था, कितना सिरप था? दिस मच. इतना हमने ड्रॉ ऑफ कर लिया. तो रिमेनिंग कितना हो गया अब? रिमेनिंग सिरप कितना है? अर्लियर वी हैड 5x/8. इतना हमने ड्रॉन ऑफ कर लिया, इतना सिरप बचा, प्योर सिरप. इन द बिगिनिंग वी हैड दिस मच ऑफ वाटर, और उसमें से इतना पानी हमने निकाल दिया बिकॉज हमने मिक्सर बाहर निकाला था. साथ साथ में पानी भी निकल आएगा. बट अभी क्वेश्चन यहीं पे एंड नहीं हो रहा है. इट सेज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड. कितना मिक्सर तुमने निकाला था? y लीटर. उतना ही लीटर हमने वाटर, y लीटर ऑफ वाटर हमने मिक्स कर दिया. इज दिस ओके? सो रिमेनिंग सिरप हमारे पास है, रिमेनिंग वाटर है, और उतना ही y लीटर हमने वाटर फिल कर दिया. सो दिस इज अगेन x लीटर टोटल. अगर तुम ऐड करोगे x आंसर आएगा तुम्हारा. तो इन द बिगनिंग वी हैड x लीटर. लेकिन जो पहले प्रोपोर्शन था 5:3, वो अब कितना हो गया? हाफ वाटर हाफ सिरप. इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ रेशियो? 1:1. 1:1. मतलब दीज आर इक्वल. इन दोनों टर्म को इक्वल कर दो. सॉल्व करो. एक्स की टर्म लेफ्ट में रख लो सारी, वाई की राइट में ले जाओ.
या तो उस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 कट जाएगा, 3x minus 3y plus 8y. So this would be 2x is equal to 10y. ये आ रहा है। अब मुझे जरा बताना उसने पूछा है क्या है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। टोटल मिक्सचर इन द बिगनिंग वाज x, हमने कितना ड्रॉ ऑफ किया था, y। तो बेसिकली द क्वेश्चन वाज y by x। हमने जो y लीटर ड्रॉ ऑफ किया है वो पूरे इनिशियल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। तो क्या आंसर आ रहा है इससे? y by x is 1/5। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड द प्रोसेस, कुछ भी डाउट है तो पूछो। हमें मिक्सचर का वॉल्यूम नहीं मालूम था तो वी हैव टेकन x लीटर। कितना वॉल्यूम ने ड्रॉ ऑफ किया मिक्सचर वो नहीं था, उसको हमने y ले लिया, दैट टू अननोन्स। बट उसने क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम पूछा था, तो y by x इज आवर आंसर विच इज 1/5। सानवी कुछ पूछना है इसमें, कुछ डाउट है? धनिष्का, व्हाट आर योर सब्जेक्ट धनिष्का? Sir, I have commerce with math. हम्म, कॉमर्स। Commerce with math. ऑल राइट। इशिता समझ में आ गया? इशिता सो गई लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, Ishita's mic isn't working. हम्म, सर अच्छा। इशिता ने चैट में लिखा है उसका माइक नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, चलो ठीक है। कैमरा तो चल रहा होगा।
सिमिलर क्वेश्चन करो अपने आप से. धनुषा तुम्हारा स्कूल कौन से है? शिक्षांतर. ओके. यू मस्ट बी नोइंग अगस्त्य आरव सिन्हा. Yeah, Agastya was in the batch above me, Yeah, I think. just they just passed out this year. Hmm. They were my student of physics. You teach physics also? Yeah, I teach physics, maths. Agastya got 98, Arav got 95. Yeah, I heard ma'am. Nandini was telling me actually. हाँ उनकी अगस्त मदर इज टीचर ऑल्सो ना. Yeah. सिर्फ सिरप और वाटर की जगह लिक्विड ए और बी आ चुका है इसमें. एंड इनिशियल वॉल्यूम तुम्हें लेना पड़ेगा, उसको एक्स ले लो. टोटल वॉल्यूम इनिशियल एक्स ले लो, इट बी इजी फॉर यू. Suppose total volume of mixture is x liter. This is how you can start. क्या तारिणी हो गया? ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ. नंदिनी कौन सा कॉलेज टारगेट है नहीं तुम्हारा? बताओ. ये मत बोलना कोई भी, जो हो जाए. सब लोगों का यहाँ पे टारगेट है. आई टी मुंबई एंड एन आई डी अहमदाबाद. क्यों सान भी है ये ना, अपने टेबल के ऊपर लिख लेना साइड में. नो लेस देन एन आई डी और यू सीड. सो इनिशियल हमने वो. कितने वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड भी फिल किया इसमें? क्या? हमने कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी इसमें फिल किया? जितना हमने ड्रॉन ऑफ किया उतना ही. हमने उतना 9 लीटर मिक्सचर ड्रॉन ऑफ किया ना, उतना ही तो 9 लिक्विड. लीटर ऑफ बी डाला हाँ उसमें. हाँ राइट.
प्रोपोर्शन था 7:5, तो ए कितना होगा? 7/7 + 5 × x. दिस इज 5, 7 + 5 × x. तो ये इनके इनिशियल वॉल्यूम है. So many liter, and this is also 5x by so initially their volume of A was 7x by 12 और B का था 5x by 12. क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को हमने ड्रॉ ऑफ किया 9 लीटर. उस पिछली बार तो मैं पता भी नहीं था कितना मिक्सचर निकाल रहे हैं, इस बार दिया हुआ है 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ. तो उस 9 लीटर में ए का प्रोपोर्शन कितना होगा? वी बीन गिवन द प्रोपोर्शन ऑल्सो. उसमें 9 लीटर में ए का प्रोपोर्शन कितना है? 7/12 × 9. और बी का कितना है? 5/12 × 9. So I'm getting answer is 21. 21, दैट्स करेक्ट. गुड. तो बेसिकली हमने इतना जब हमने 9 लीटर निकाला तो उसमें से ए इतना आ रहा है, बी इतना आ रहा है. बट तो अब रिमेनिंग कितना है हमारे पास? पहले वी हैड 7x/12, उसमें से 7 × 9/12 माइनस कर दो. इनिशियली वी हैड 5x/12 लिक्विड बी, उसमें से कितना निकाला है? 5 × 9/12, वो माइनस कर दो. लेकिन जितना हमने मिक्सचर ड्रॉन ऑफ किया है उतना ही हमने बी रिप्लेस किया है. तो बी में यू हैव टू ऐड 9 लीटर, बिकॉज हमने बी 9 लीटर बी डाल दिया. अब ये नया प्रोपोर्शन कितना था? लास्ट क्वेश्चन 1:1 था तो उसमें इक्वेट कर दिया था, बट दिस इज हाउ मच? 7:9. तो दिस will be equal to basically 7:9. एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा. देखो क्या आ रहा है, इज इट 20 और 21? -35 कितना हुआ? 28. So x is basically 2 into 63/28. लेकिन हमें उसने पूछा था ए का वॉल्यूम इन द बिगनिंग. वॉल्यूम ऑफ ए इन द बिगनिंग इज हाउ मच? 7x/12. तो 7x/12 में x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं.
ठीक है ये या कुछ गलती हो गई है? ट्वेंटी 21/8 क्यों आ रहा है? आई मिस्ड आउट समथिंग। हाउ मेनी लीटर लिक्विड ए वाज कंटेन इन द, हाँ तो 7x/12 तो था। 21 है ना इसका आंसर तारनी? I got X as 36 और फिर A का 21. हम्म। मेरा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? सर आपने आई थिंक साइन की गलती की है उधर। 5x+63 होना चाहिए। कहाँ पे? इस साइड उसी साइड। वो 7 × 5x - 63 लिखा है आई थिंक प्लस होगा। +63 हाँ ना? इधर। अच्छा ये वाला ना, राइट। तो दिस भी प्लस एंड 7 भी 16 हो जाएगा फिर। ठीक है। So x would be 16 into 63 by 28. ठीक है, x is 30 लीटर, 36। टोटल वॉल्यूम इज 36, x को 36 डाल के आ जाएगा आंसर। 21 लीटर्स। आधा।
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तो So answer is it 175.5? या बिकॉज द ऑप्शन वेरी क्लोज, तो पूरा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनको तुम 1:1:2 में परचेज कर रहे हो, है ना? तो अगर तुम चाहो तो उसको x2x भी ले सकते हो, कि फर्स्ट वेराइटी का हमने x kg लिया, सेकेंड वेराइटी का भी x kg हो गया बिकॉज 1:1 है, एंड द थर्ड वेराइटी वुड बी 2x kg। तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एंड टोटल कॉस्ट को हम टोटल केजी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल केजी विल गिव अस द प्राइस पर केजी। तो 126 रुपीज पर केजी था, तो जाएगा 126x, 135x, एंड दिस इज वन, जो हमें निकालना था, है ना? दिस वी आर सपोज टू फाइंड। थर्ड का हम y ले लेते हैं, y × 2x डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, x+x+2x, x कट जाएगा, एंड दिस मिक्सचर का प्राइस हमें दे रखा है 153। और तुम चाहो तो उसको 1 1 1 kg 1 kg 2 kg से भी सॉल्व कर सकते थे, बात वही थी। एंड देन यू सॉल्व। 126 + 135, the answer is this। ठीक है, आगे बढ़े।
profit or gain is always SP minus CP, sell price minus cost price. And gain percentage or the profit percentage is always SP minus CP, that is profit by the cost price into 100. इसको तो मैं ऐसे भी याद कर सकता हूँ, ये चैप्टर में अलग से करेंगे वैसे. So you can use this. और यहाँ पे तुम पानी का कॉस्ट जीरो लेके चलोगे, ठीक है. You know that water costs nowadays, but in this question we'll take cost of water as 0 rupees. करो try. कॉस्ट प्राइस का मतलब है 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट, ठीक है. सेल प्राइस का मतलब है 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट. जब उसमें पानी मिला दिया तो मिक्सचर हो जाएगा, वो उस मिक्सचर का कॉस्ट भी सेल प्राइस हो जाएगा. सोचो, पहले सोचो खुद से. गिव सम टाइम टू इट. You can start like this कि suppose 1 liter of the milk costs you X rupees, right? करो. 1 liter of milk cost you Y rupees. और उसमें तुम उसके बाद Y लीटर वाटर मिला दो, उसका कॉस्ट जीरो होगा. लेकिन लेकिन जब 1 लीटर में तुम Y लीटर वाटर मिक्स करोगे तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा वॉल्यूम में? 1 + Y. बिकॉज व्हेन यू मिक्स वाटर तो मिक्सचर का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा. करो ट्राई, ऐसे करो. हो जाएगा तो ठीक है, गलत गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा करेंगे. कुछ हो रहा है सानवी? तो कर ही उठ रहा है.
SP एंड CP वुड बी फॉर 1 लीटर, ठीक है। So is it 25%? Suppose 1 liter of pure milk cost ₹X, ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हुआ क्या, हमने सपोज में Y लीटर ऑफ वाटर मिक्स कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल मिल्क कितना हो गया, यू कैन से इट वुड बी 1 लीटर तो पहले ही था हमारे पास, उसमें हमने Y लीटर वाटर ऐड कर दिया। फॉर द कस्टमर तो 1 + Y लीटर ही होगा ना। तो नाउ आफ्टर मिक्सिंग वाटर वी हैव 1 + Y लीटर ऑफ मिक्सचर। अब वो क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि भाई 1 लीटर का कॉस्ट ₹X है ना। ओरिजिनली प्योर मिल्क का कॉस्ट ₹X है। तो 1 + Y लीटर, हालांकि ये मिक्सचर है, ये प्योर मिल्क नहीं है, बट कस्टमर के लिए तो यही हो गया ना प्योर मिल्क। फॉर द कस्टमर 1 + Y लीटर ऑफ मिल्क कितना कॉस्ट करेगा, कॉस्ट होना चाहिए 1 लीटर का ₹X, तो वाई 1 + Y लीटर का सिंपल यूनिटरी मेथड 1 + Y × X। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जैसे 1 लीटर तुम्हारा मिल्क था, उसका कॉस्ट था सपोज ₹50, उसमें तुमने 1 लीटर पानी डाल दिया, तो अब तो मिल्क कितना 2 लीटर हो गया ना। तो कस्टमर को थोड़ी पता है कि इसमें पानी मिला हुआ है, तो उसके लिए तो कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹100। 1 लीटर का था ₹50, तो 2 लीटर का 2 × 50। दिस पॉइंट इज ओके और नॉट। हमने Y लीटर मिक्स किया, Y लीटर मिक्स का कॉस्ट, Y लीटर वाटर तो जीरो था ना कॉस्ट इसका, तो वाटर तो कोई कॉस्ट ही नहीं कर रहा मैं। तो हमने 1 लीटर को 1 + Y लीटर बना दिया, और फिर हम अकॉर्डिंगली उसका चार्ज करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, परसेंटेज गेन कैसे निकालोगे, हमारे पास फॉर्मूला है। SP/CP कैसे निकालोगे, SP क्या होगा, CP क्या होगा बताओ। SP will be 1 + Y into X, हम्म and CP will be 1 + Y. CP 1 + Y क्यों होगा, CP तो वॉल्यूम है ना। CP तो वॉल्यूम थोड़ी, कॉस्ट कितना है उसका। X. भाई 1 + Y, अगर मैं 1 + Y लीटर ही ले लूँ, तो 1 + Y लीटर का कॉस्ट तो X ही हुआ ना। और CP कितना है इसका,
1 + y लीटर का सीपी तो यही हुआ, नहीं सीपी ये नहीं हुआ, सीपी तो ये हुआ ना उसका, बिकॉज वाटर तो जीरो कॉस्ट कर रहा है ना तुम्हें। 1 लीटर मिल्क का x रुपीज था, तो y लीटर पानी मिक्स कर दिया, पानी का कॉस्ट तो जीरो है, तो 1 + y लीटर का जो सीपी है वो तो x है। और जबकि 1 + y लीटर का एसपी जो वो बेच रहा है वो ये है। Now try to understand 1 + y लीटर ऑफ मिल्क जो मिक्सचर है रादर, उसका जो कॉस्ट होगा x + 0 ही तो होगा, वाटर तो कॉस्ट ही नहीं कर रहा। अब हमें परसेंटेज गेन दे रखा है, उस फॉर्मूले में डाल के देखो उसको। परसेंटेज गेन कितना है? 25%। एसपी कितना है? 1 + y × x। सीपी कितना है? इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास, y आ गया 1/4। तो तारिन ने सोचा 1/4 का मतलब 25%। ऐसे नहीं होगा, बिकॉज वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1 + 1/y। टोटल वॉल्यूम तुम्हारा मिक्सचर का है 5/4 लीटर। तो 5/4 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर मिल्क है, 1/4 लीटर पानी है। तो उनका प्रोपोर्शन कितना हो गया? वाटर एंड मिल्क का प्रोपोर्शन कितना हुआ? मिल्क है 1/4 लीटर, वाटर वाटर 1/4, मिल्क है 1 लीटर। तो प्रोपोर्शन वाइज 1:4 है ना? दिस इज बेसिकली 1:4। लेकिन परसेंटेज कैसे निकलता है? परसेंटेज निकलेगा वाटर डिवाइड बाय 1 + 4 × 100। तो आंसर आएगा 20%। टोटल मिक्सचर है हमारे पास 5/4 लीटर, उसमें 1 लीटर मिल्क है, 1/4 लीटर वाटर है। प्रोपोर्शन है 1:4, बट परसेंटेज कैसे निकलेगी? 1/1 + 4। परसेंटेज हमेशा टोटल वॉल्यूम के उस पर निकलेगी ना, तो 1/1 + 4। कुछ और सोच सकते हो तो वैसे कर लो उसको, आंसर यही आएगा, 20% इज आंसर। इसको तुम 1 लीटर प्योर मिल्क का कॉस्ट 1 रुपी लेके भी कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। कि सपोज 1 लीटर प्योर मिल्क का कॉस्ट 1 रुपी है, उसमें y लीटर तुमने पानी ऐड कर दिया, वो जीरो कॉस्ट करेगा, तो 1 + y लीटर का कॉस्ट भी 1 रुपी होगा। दैट इज सीपी। लेकिन एसपी कितना हो जाएगा? एसपी के लिए 1 लीटर का कॉस्ट, 1 लीटर लिमिट का कॉस्ट 1 रुपी है, तो 1 + y लीटर का हो जाएगा 1 + y × 1। तो जो एक हमारा कट रहा था उसको हम 1 ले लेंगे, तो बात वही हो जाएगी। द आइडिया वॉज कि अगर सपोज किसी चीज का प्रोपोर्शन 1:3 है, तो इसका कितना परसेंटेज हुआ ये? कितना परसेंट हुआ ये वाला? जिसका प्रोपोर्शन 1 है उसका परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे? ये होगा 1/1 + 3 × 100। तो ये 25% है। 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन एक चीज है, एक पोर्शन दूसरा, तो 25% हो गया। यहाँ पे 5 पोर्शन थे हमारे पास, वी हैड 5 पोर्शंस। उनमें से
एक पोर्शन वाटर का था, 5 में से तो 20% होगा वो। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा ना? इस चैप्टर के और क्वेश्चन घर से करना उस बुक से, ठीक है? So the total volume in both the cans is the same of the mixture. सेम है। वैसे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें ना। हमें तो ये देखना हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कंटेनर। सो एज टू हैव 12 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब यहाँ से x लीटर ले लो, वहां से 12 - x ले लो।
पहले वाले में 25% वाटर है, प्रोपोर्शन क्या हो गया? 1:3, है ना? 4 पोर्शन में 1 पोर्शन वाटर है, जबकि सेकंड में 50-50% है, तो मतलब प्रोपोर्शन क्या हो गया? 1:1। सपोज फर्स्ट कंटेनर से तुमने x लीटर निकाला, तो दूसरे से तुमने निकाला 12 minus x, because the total volume has to be 12 लीटर। तो जो पहले वाले से x लीटर निकाला, तो उसमें पानी कितना निकलेगा? वाटर विल बी प्रोपोर्शन 1:3, है ना? x इंटू 1/4, कितना पानी निकलेगा, कितना वाटर निकलेगा? x इंटू 3/4। तो हमें मिल्क और वाटर का वॉल्यूम मिल चुका है पहले कंटेनर से। दूसरे कंटेनर में 1:1 है, तो अगर तुमने 12 - x निकाला, तो 12 - x इंटू 1/2 मिल्क निकले, वाटर मिल्क निकलेगा, आधा मिल्क निकलेगा, आधा वाटर निकलेगा। अब इनको मिक्स कर दिया, तो टोटल वाटर कितना हो गया? दिस प्लस दिस इज द वाटर। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, और टोटल मिल्क कितना है? दिस इज प्योर मिल्क। तो मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करो, वाटर को वाटर के साथ ऐड करो, एंड दिस रेशियो हैज टू बी 3/5, है ना? बिकॉज उसने बोला है रेशियो वाटर टू मिल्क। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? वाटर टू मिल्क, मैंने मिल्क टू वाटर कर दिया। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 5/3। रेशियो वाटर टू मिल्क 3/5 है, तो मिल्क टू वाटर 5/, मैंने मिल्क का वॉल्यूम पहले ऐड कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर मिल्क लिखा है मैंने। दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मिल्क को मिल्क के साथ ऐड किया न्यूमरेटर में, वाटर को वाटर के साथ ऐड किया डिनोमिनेटर में, रेशो 5:3, बिकॉज वाटर टू मिल्क 3:5 है, तो मिल्क टू वाटर जाएगा। एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, तो फर्स्ट कंटेनर से 6 लीटर, दूसरे से 12 - 6 ऑल्सो 6 लीटर, दोनों से 6 लीटर हमने, ये आंसर है बी। Now there's another way to do it. Starting way, we know that water to milk is 3/5. So out of 12, if we have to find water, we do 3/8 into 12, which is 4.5. हम्म And then हम only this is water, तो only water की equations add करके equal to 4.5 करना. ठीक।
तो अब इस चैप्टर के तुम क्वेश्चन बुकलेट 10 से कर लेना है ना। नेक्स्ट क्लास में यू सीड वाला कर रहे थे ना, 24 का पेपर कर रहे थे, 23 का विल कंटिन्यू। सो एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।